Welcome to another session of Gyan Yoga and Geopolitics. Today we're going to talk about what's going to happen in the coming future, what was happening in America, what's about to happen in Bharat, what are the naughty deeds we are doing in Pakistan and Bangladesh, who's the Arakan army, the Buddhists. Oh my God, Yogi Adityanath is going so fierce. Yoo-hoo, that's Raj Bali, naughty boy, he is the future Prime Minister. So can we have the session started? अब आ जाते हैं हिंदी में क्योंकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. आज हम आपको नारद से मिलवाते हैं क्योंकि जर्नलिस्ट तो वही है. हाँ, नारद पुराण पढ़ी नहीं है शायद आपने, तो पूछे पाठ क्या जानना चाहते हैं. नारायण नारायण चलते हैं, सेशन चलते हैं, कुछ आउटपुट होता है. हमारी ओपोजिशन जो है वो हमेशा जो है ऑब्स्ट्रक्ट करती है, किसी भी चीज को पब्लिक समझ नहीं पा रही. तो अभी भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो है वो कमेंट. अच्छा, कौन भीमराव? ये भीमराव रामाजी सतपाल ये था असली नाम. तो जो जिसे तुम शूद्र कहते हो, जिसे तुम चमड़ी उतारने वाला चरमार कहते हो, ये सब जो तुम बोलते हो, जिसे तुम अछूत कहते हो, कौन अछूत है? वाल्मीकि क्या था? वेदव्यास क्या था? निषाद राज क्या था? कहाँ से आए हो तुम? तुम्हें संस्कृत नहीं आई. तुमने मकौले को अपना अब्बू कह के समाज में डंके की चोट पे कहा कि ब्राह्मणवाद है, छुआछूत है, ये सब है क्योंकि कुछ ब्राह्मणों ने अपने आप को धर्म का सेल्फ प्रोक्लेम्ड ओनर बनाया. अनेकों ऐसे शंकराचार्य बन के भी घूमे हैं, नाम नहीं लेंगे, जानते हो तुम जिनकी हम बात कर रहे हैं. निश्चलानंद जी, नारायण नारायण. चिंता ना करें, आने वाले समय में सबका कल्याण और चिकित्सा नारायण करेंगे. तो अंबेडकर जी एक अभागे थे, अज्ञानी नहीं थे, वो अभागे थे. वो अंबेडकर के साथ शोषण हुआ. किसने किया ये भूल गए तुम? हाँ, ब्राह्मणों ने किया. हाँ, मटके से पानी पीने नहीं दिया. हाँ, पढ़े लिखने के बाद, डिग्रियां करने के बाद जब जूनागढ़ गए तो जलाशय से पानी पिया और मुसलमान बोले, या अल्लाह, इस ढेड ने हमारे जलाशय से पानी पी लिया. और हमारे अंबेडकर जी को दे घुसंड दे घुसंड दे घुसंड पेल दिया था. ये नहीं बताया गया. ये उनके वॉल्यूम्स किताबें बुक पढ़ो. अरे वो अंग्रेजी में है. हमारे जो ये भीमवादी हैं ये पढ़ते ही नहीं. इनको सब कुछ फ्री में चाहिए ना, रिजर्वेशन. तो इसके नाम की पॉलिटिक्स हो रही है. अब मायावती है, मायावती 2 दिन बाद कुछ ड्रामा करेगी क्योंकि वो दलितों की नेता बनना चाहती है, क्योंकि देश में अभी भी दलितों की बहुत ज़्यादा वोट है. मूर्खों, कौन अछूत है? सब में ईश्वर का वास है. अछूत वो है जो मांसाहारी है, अछूत वो है जो शराब का सेवन कर रहा है, अछूत वो है जो चरित्रहीन है, वेश्यावृत्ति करता है, अछूत वो है जो जुआ खेलता है, अछूत वो है जो सिर्फ माया के लिए जी रहा है. ये शूद्र की परिभाषा है जो कली के प्रकोप में है. अगर कोई शूद्र घर में जन्म लेके ब्राह्म विद्या ग्रहण करे तो वो ब्राह्मण कहलाया. मूर्ख निश्चलानंद, तू कभी जान ही नहीं पाया कि ब्राह्मण का वास्तविक अर्थ क्या था. ब्राह्मण कर्मों से बना जाता है, जन्म से नहीं. विश्वामित्र सप्तऋषि बना था. कैसे बना? 10,000 साल तक देवी भगवती की तपस्या कर उसे प्रसन्न कर. जब विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में विश्वरथ के रूप में जन्म लेके ब्रह्म ऋषि की उपाधि ग्रहण कर सकता है, सप्तऋषि बन सकता है, तो हर एक शूद्र में ईश्वर है, हर एक शूद्र में ब्राह्मण है. तो अंबेडकर, तेरे अंदर भी भगवान है, लेकिन तू जान नहीं पाया. और आज तेरे मरने के बाद तेरे स्टैचू बना के बाबा 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 साहब ने संविधान में ये गलत लिखा है क्या? ये आप खुद ही बताओ. शराब पी के शूद्र हमसे ऐसी वार्ता करते हैं. उन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग आती है. फिर कहेंगे अनुराग ठाकुर वाले पन्ने कितने हैं. हग दिया था तुमने, भूल गए सदन में. राहुल गांधी जी, बड़े ज्ञानडू हो आप. ज्ञानदू मतलब ज्ञानदेव, गांधी परिवार से हो ना आप सभी ज्ञानी थे. अंबेडकर के बारे में नेहरू ने क्या लिखा था? हैं
अंबेडकर को एक दलाल बताया था ब्रिटिशर्स का, जाके पढ़े, उसकी चिट्ठी आ रही इंटरनेट पे अवेलेबल है सब कुछ, जब भी तुम मूर्ख सही गलत नहीं समझते। अरे बेवकूफो, तुम्हें रिजर्वेशन की जो चूरन चटा रखी है वो सिर्फ तुम्हारा उपयोग करने के लिए, वो उपयोग नहीं है, वो दुरुपयोग है। तुम्हें हमसे दूर किया जा रहा है। तुम्हारे घरों में से राम की फोटो निकाल के फेंकी जा रही है, अंबेडकर की फोटो। हाँ, अंबेडकर पूजनीय है हमारे लिए। उसने कोशिश की संविधान रचने की, और संविधान रचा जिससे देश का कल्याण होता। लेकिन एक ऐसी चरस बोई हुई थी नेहरू ने, जो है हमारे भारत में मुसलमान, जो नहीं गए पाकिस्तान। वाह वाह कर दरदान। ये नारद रूप है, क्षमा करे। ये नारायण नारायण प्रभु। अब इस कारणवश हमारा दलित समाज ये जान ही नहीं पाया कि 1880 से पहले जितने भी गुरुकुल थे उनमें 85% शूद्र और दलितों के बच्चे पढ़ते थे। इसका डाटा हमारे करम पिता राजीव दीक्षित जी ने अपने जीवन में कलेक्ट करके दिया था। आप लोग मूर्ख हो, आप शूद्र जन के नहीं कर्मों के हो, समझे। जय भीम। अगला सवाल। भाई जो देखा जाता है भाई भीम है जो, वो बुद्धिज्म की तरफ पहुंच जाते हैं। तो बुद्ध जो है उनका नाम तो बुद्ध है, पर उनने कुछ बुद्धिपूर्वक काम जो कर्म नहीं करे। चलो अच्छे से गौर से सुनना, शायद ये वास्तविक सत्य आप लोगों को नहीं पता होगा। तो अंबेडकर साहब ने जब सनातन को नहीं समझ पाए, उनकी गलती नहीं है, मनुस्मृति ट्रांसलेटेड थी। लॉर्ड मकॉले ने अपने पिता को चिट्ठी लिखते हुए समझाया था कि भारत पे राज करना है तो इसकी सनातन संस्कृति का विध्वंस करना होगा। उसके लिए उन्होंने हमारे वेद पुराणों को मिस इंटरप्रेट करके 33 कोटि देवी देवता को करोड़ लिखा और शूद्र की परिभाषा बदल दी। शूद्र एक मन की आवृत्ति है। ब्रह्मा के पैर, भावार्थ ये है कि शूद्र वो अज्ञानी है जो अपने पैर भी ना धोए, जिसे सही गलत का बोध ना हो, जो छल कपट करे, वो शूद्र की परिभाषा। तो आपके अंदर ही शूद्र है। और जब आप कार्य करते हो, अपनी जांघों का उपयोग करते हो, तो आप वैश्य बनते हो। क्यों? क्योंकि आप कर्म करके पैसे कमा रहे हो। और जब आप अपने परिवार का रक्षण अपने क्षत्रिय गुणों, अपने बाहुबल से करोगे, तो आप ही तो क्षत्रिय कहलाए आपके हाथों में। और जो बुद्धि है, दिमाग कहाँ है? घुटनों में तो होगा नहीं भैया जी, माथे में ही है ना। तो सिर से ब्राह्मण जन्मा, हाँ, लेकिन वो ब्राह्मण हर एक मनुष्य के शरीर में है। हर एक हाथों में क्षत्रिय का वास है, हर एक जांघों में वैश्य का वास है और पैरों में शूद्र का है। तो बिना शूद्र के तो कुछ भी नहीं है। अगर शूद्र के, अगर मैं आपके दोनों टांग काट दूं तो आप क्या कर लोगे भैया? आप खुद बताओ। क्या आप फिर वैश्य कार्य कर पाओगे? क्या आप फिर क्षत्रिय बन पाओगे? और जब पैर ही नहीं होंगे तो धरती से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, वो कनेक्ट नहीं होगी, तो दिमाग एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो बिना शूद्र के तो ब्राह्मण ही संपूर्ण नहीं है। और असली शूद्र वो है जो पैरों में ही उलझ जाता है और सिर्फ अपनी काम वासना, अपने छल कपट, अपनी चोरी सीनाजोरी आरामखोरी के लिए जीता है। तो अंबेडकर हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन ये चंद्रशेखर रावण नहीं, मायावती नहीं, इन लोगों ने अपने घर भरे हैं, अपनी जेबें भरी हैं, ये करोड़पति बने हैं। ये आप सबको मूर्ख बना रहे हैं। जाके अंबेडकर को ही पढ़ ले हाथ जुड़वा के आप सब। तो अंबेडकर जी को सिखिज्म वालों ने न्योता दिया क्योंकि पढ़े लिखे थे। बैरिस्टर बाबू विदेश से पढ़ के आए हैं, लंदन से, और इनको वैसे जीतने तो कभी दिया नहीं। हरवाया किसने? नेहरू ने। नेहरू दूधियों को खड़ा करवा के जितवा देता था। इसके अपोजिट ऐसे करके अंबेडकर की ऐसी के तैसी करी। अंबेडकर को चोर, डाकू, डकैत लिख लिख के चिट्ठियों में भेजा, ये काम करे। और अब ये लोग भारत में आंदोलन करेंगे अंबेडकर के नाम पे कि जो अमित शाह ने अंबेडकर बोला, उसका कहने का भावार्थ ये था कि असली ईश्वर सबका एक है। अंबेडकर भी उसी ईश्वर को पूज रहा है। बुद्ध धर्म में गया था। बुद्ध धर्म क्या है? भारत से ही जन्मा, सनातन से जन्मा। उस पर अभी चर्चा करेंगे। पहले सिक्खी वालों ने क्या किया उस पर आ जाते हैं। गोल्डन टेम्पल में बुलाया गया, वहां पे अपने बैठाया गया, आप आ जाइए, सिख बन जाइए। तो अंबेडकर साहब ने कहा रोटी और क्या कहते हैं, रोटी और बेटी ना,
हाँ, तो अंबेडकर साहब ने एक चीज़ कही, क्या आप हमारे शूद्रों में अपनी बेटियों की शादी करा दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे पागल हो क्या, बरार साहब अपनी बेटी थोड़ी भी आएंगे ਤੁਹਾਡੇ। बरार साहब दी कुड़ी नू तो कनेडा बड़े उच्चे घरा वाले क्षत्रिया दे मान साहब जट्टा दे, उत्थे जट्टा दे मुंडे, जट्टा दा छोरा। तो सिखिज्म के अंदर भी ऐसे सिख है जो चमार है, जो शूद्र है, जो दलित है, जिन्हें गुरुद्वारे में घुसने नहीं दिया जाता, जिन्हें मारा पीटा जाता है। और यही इन लोगों ने अंबेडकर साहब से कहा कि आजी भराओ सिखिज्म में तो आ जाओ, लेकिन तुहाडी बेटिया दी शादी ना साडे सिख चमारा नाल ही होगी, बरार साहब दी कुड़ी नाल नहीं। तो ये तिरस्कार किया था अंबेडकर का सिक्खी के लोगों ने। उसके पश्चात बुद्धिज्म है जो एक इट्स माई लाइफ, my world, my life, it's my life, it's my life। तो इस आइडियोलॉजी पे जो जीने वाली जो है, जो भारत हमारी सनातन से ही जन्मी है, सनातन वेदों से उसी के ही मंत्र, उसी की तारा को, जिसे तुम तारा को पूज रहे हो, वो 10वां विद्या आदि शक्ति का स्वरूप है। उसी के तंत्र को चोरी चर के बुद्धिस्ट तंत्र जन्मा। और जिस बुद्ध को तुम पूज रहे हो उसने तो अपने कर्मों का त्याग करा था, उसे परमेश्वर तुमने कैसे कह दिया? कृष्ण के पश्चात शुद्ध बुद्ध का अवतार हुआ था, जो ज्ञानी था, जिसका अवतार भी 3500 साल पहले हुआ था। जो ये बुद्ध है भैया, ये हमारा एक सस्ता बाजारू बुद्ध है। ये सत्य है, आए शास्त्रार्थ करे, वर्णन करे। तुम कहते हो कि पुष्यमित्र शुंग को राम बना के दिखाया। अरे वाह बेटा वाह, तुमने बाप को बेटा बनाया। क्या इस्लाम है? क्या क्या चल रहा है कि इस्लाम में एक लड़की है, उससे शादी निकाह किया तुमने, फिर तुमने तलाक का अब्बू से शादी कर ली, अब्बू ने फिर हलाला कर दिया, हलाले में फिर तुम्हारा एक भाई जन्म ले गया, फिर उसकी बेटी, उस पर तुम्हारा दिल आ गया, तो फिर वो बेटी बताओ तुम्हारे अब्बू को क्या कहेगी? बताओ बताओ बताओ। तो ये कंफ्यूजन था जो आपके बुद्धिस्ट और ये लिबरल हिस्टोरियन है जो कहते हैं कि बुद्धिज्म पुराना है, हर मंदिर के नीचे एक बुद्धिस्ट मठ था। हाँ, हमने फूके तुम्हारे कितने 34,000 फूके। किसने फूके? शुंग ने फूके। क्यों फूके ये भूल गए? तुमने ग्रीक्स को अपने मठों में छुपाया हथियारों के साथ। उन ग्रीक्स ने हमारे गांव चलाए, हमारे लोग उठाए, हमारी स्त्रियों का बलात्कार करा। पुष्यमित्र शुंग साक्षात वीरभद्र का रूप था मूर्खों। जन्म का ब्राह्मण था वो, जन्म का ब्राह्मण, कर्मों का वो क्षत्रिय था। तुम्हारा आखिरी नपुंसक बुद्धिस्ट राजा बृहद्रथ का सर काट दिया था भरी सभा में, और फिर तुम्हारे बुद्धिस्ट मठों को हमने आग लगाई और भैरवी सेना बनाई, अनाथ बच्चों को कलारी पट्टियों सिखाई, और हर बुद्धिस्ट के सर पे 2 सोने की अशरफियां सिक्के दिए। हाँ, ये किया है हमने और दोबारा करेंगे अगर तुम अपनी मर्यादा खंडित करके सनातन के खिलाफ जाओगे, क्योंकि बाप बाप होता है। नारायण नारायण। ये समझ आया? तो अगला पूछ लें। भाई बांग्लादेश के बारे में अभी सुनने में आ रहा है कि इंडिया भी प्रेशर कर रहा है, बैंकरप्ट भी हो गई, अराकन आर्मी ने भी अटैक कर दिया। बांग्लादेश का समझें। बांग्लादेश को हम खत्म कर देंगे महाशिवरात्रि पे। शोभन बाबू सुन ले भविष्यवाणी, महाराज जी आज जागरूक है, समाधि से बाहर है। बांग्लादेश को खत्म करेंगे। अभी वो जो 50,000 लाख टन जो मांग रहा है चावल वावल, आगे आगे औकात पे भिखमंगो हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा हैं, अल्लाह अकबर। 5 मिनट में कलकत्ता पे फतेह करोगे, गजवा हिंद करोगे हैं। हिंदुओं की बेटियों को उठा लो इश्कॉन में, हमारे संतों को नंगा करके लटका के। क्या जो तुमने किया है इसका तुम्हें क्या लगता है? हर क्रिया का फल दिया जाता है पार्थ। इस क्रिया का फल समझते हो? तुम्हारी गारमेंट इंडस्ट्री खत्म कर देंगे हम आने वाले 2 महीने में, स्वाहा। तुम्हारी गारमेंट इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी तो करोगे क्या? याद करना है ना, हम भी वही चाहते हैं। रामपुर है ना, रामपुरा से थोड़ी सी दूर कलकत्ता में एक बेस है, वहाँ पे ना F-16 खड़े कर रखे हैं हमने, समझे? उन F-16 ओए तेल भरवा रे जल्दी, समझे? रामपुरा को अलग करेंगे 2 महीने में। यह आज की भविष्यवाणी है, स्मरण रहे।
बांग्लादेश के टुकड़े करेंगे और पाकिस्तान के कर चुके हैं। टीटीपी उन्हीं का ही गला घोट रही है, जो सांप पाला था वो गले में ही डसने लग गया है। और पंजाबी आदे होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि ओथे दा जो पंजाब सी गानी ओ पठानी पंजाबी। अरे पंजाब पंजाब केड़ा पाकिस्तान, ओथे पंजाबी विच गल्लां हुंदी है। कौन है वो? देखो उनका क्या हाल होगा। रोज बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के 2 दर्जन लोग मारे जा रहे हैं, तुम तक वो न्यूज़ नहीं आती क्योंकि वो छिपाई जानी है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया, CNN, BBC, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। जर्मनी के अंदर एक कटवे ने गाड़ी चढ़ा दी फुल स्पीड पे, टेररिस्ट था। सऊदी अरेबिया ने एक्स्ट्राडेट करने की कोशिश करी थी, उन्होंने नहीं दिया। ले लिए मजे। 2019 में कही थी हमने यूरोप जलेगा, कही थी। लोग हमारी बात ना मान के जर्मनी पढ़ने गए और फिर मुंह की खा के यहीं आके अब हाय तौबा, कर्मों का फल है देवी। और पूछे भाई बर्ड फ्लू के बारे में बताएं, बताया दोबारा फैल रहा है। H1N7 is the mutated variant which have been created into the labs of the deep state controlled. Those labs have Lassa virus, Hunter virus, mutated variant of smallpox and chickenpox variants, anthrax, so many things, so many chemicals which can kill humanity in a day, in a blink. So what were they doing? They were creating biological weapons, and that's what COVID was. We said so in 2019. We told each one of you that this is a man-made virus and it cannot be contained. It will spread everywhere and in every one of you. Do you know one thing? The COVID virus is inside each one of you, and so is the mRNA vaccine, which was forcefully injected in your cute little white bumps, your buttocks, chuttad. आपके चूतड़ों में जो वैक्सीन लगी है उसके अंदर जो mRNA स्ट्रेन है वही मृत्यु का असली कारण है। करोड़ों लोग मरे हैं। 2019 में ही कलयुग की संध्या जागरूक हो गई थी, उसी में ही भगवान काल की भी जागरूक हुए थे। कोविड ने इतने लोग मारे हैं जितनी तुम्हें गिनती नहीं आती। हाँ, वो न्यूज़ तुम तक नहीं आएगी। जो लोग अकस्मात हार्ट अटैक नहीं था, कार्डियक अरेस्ट था ड्यू टू मायोकार्डियाइटिस कोविड ने किया। तुम्हारे बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, मानसिक रोग से ग्रस्त हो रहे हैं, तुम सब मरोगे। ऑल ऑफ यू। या we're telling the truth. Yes, we're not lying. If you think we are lying, go listen to the videos of Kalki Yogi 9 months prior. In 2019, we spoke about it. It was a man-made virus which was created to control the dragon, China, because the China was growing at a very fast scale. The deep state was not able to contain China. China was buying land in America. China bought Fortune 500 company shares after the Wall Street breakdown in 2009. China was becoming powerful. China was controlling resources like uranium, gold, petrol, everything, all those minerals which make you rich. This scared the deep state. The families, the Rothschilds, the Rockefellers, the Hudsons, the Collins, there are a lot of names. आज जो डीप स्टेट, जब हमने 2019 में ये बोला था, हमें लोगों ने कहा कि आप पागल हो गए हो, आपने गांजा फूंक लिया है। ये सच है। हाँ, गांजा नहीं था, DMT था, आध्यात्मिक शक्तियों से प्राप्त होता है। उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो ये हो रहा है। तो आपका वायरस फैलाया, कोविड आया, फिर कोविड की वैक्सीन आई, वो ज़बरदस्ती सबके लगाई। उसके बाद जो मरे वो हॉस्पिटल गए, हमने फिर हॉस्पिटल में ऑपरेशन से कमाए, मरे हुए को भी वेंटिलेटर पे लटकाया, मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस करके खुद और पैसा कमाया, अपोलो में अपने ही इंजेक्शन घुसाए, रेमडेसिविर जैसी 1000 रुपए की दवाई 2.5 लाख की ब्लैक करवाई। बल्ले ओ बल्ले, इतने पैसे कमाए डीप स्टेट ने कि फाइजर हर सेकंड 3 लाख रुपए कमा रही थी।
लगातार। बल्ले ओ बल्ले, शावा ओ शावा, लोहड़ी मना दी तुहाडी। अब नई लोहड़ी मनान नू ना जिन्ने भी मांस खाण वाले मुंडे सी कुड़ियां सीगी 2030 ते पहले तुहाडी टिकट ना सानू जन्नत विच करती सीगी। हाँ उत्थे 140 फुट दी हूर आनी है। ਉਹ ਹੂਰ ਨਾ 72 ਜੋੜੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਮ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਗੁੱਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਿਸਤਰੀ ਕਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਜਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵਰਜਿਨ ਬਣਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਲਗਾ ਰਹਿ ਓਏ 72 ਹੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜਿਰ ਨੂੰ। ਨਾ ਮੁਹਾਜਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਹਾਜਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਹੈ। ਮੁਹਾਜਿਰ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ दो। मुहाजिर इस्लाम विच आना सीगा, जाने में कटना होदा। आना सीगा तो नूनू काटी, जाना सीगा तो तुहाडी गला काट दित्ती सी। ऐ साडा प्यारा इस्लाम विच है। और सवाल? रशियन आर्मी क्या है, वो इंडिया के लिए ठीक है या फिर नहीं? अरे हमारे लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, अपने लोग हैं। हाँ अरे ये जो हो रहा है ये बहुत पहले अश्विन ने प्रेडिक्ट करा था। बुद्धिस्ट मंक है, जाके पढ़ो, उसकी बुक पढ़ो। उसने शस्त्र उठाए थे क्योंकि रोहिंग्याओं ने हिंदुओं के सिर काट के हमारी औरतों के बलात्कार करे। खामंग सौक जगह है, सर्च कर लो, पता चल जाएगा कि इस्लाम कितना भयानक है। रोहिंग्याओं ने क्या कत्लेआम मचाया और मूर्खों वही रोहिंग्या तुम सबके घरों के आसपास बसे हुए हैं। ओ पाजी, हाँ पाजी ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹੈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਂ ਵਸਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ कार्ड बनवा ਦਿੱਤਾ ताकि वो वोट करे केजरीवाल जी को। हाँ जी केजरीवाल, बसाए किसने थे? आपने। अब निकालने का बहाना दिखा रहे हो, क्यों? इलेक्शन सिर पे है, इतने अच्छे हो गए, 60 साल से ऊपर वाले सभी का इलाज फ्री में करोगे। अब बिहारियों की वोट चाहिए है तो टेम्पू चलाने वालों के घर पे जाके रोटी खा के दिखा रहा है। भूल गया वो 56 भोग की तेरी थाली हैं? भूल गया तेरे घर में करोड़ों के पर्दे लगे हुए? भूल गया तेरी बेटी के कहने पे स्पेशल जापान से इंपोर्ट होके तेरे बारबेक्यू लग रहे हैं? है भाई बारबेक्यू का तू क्या करेगा? है भाई तू तो वेजिटेरियन था ना, है तू तो बढ़िया है ना। ओ भाई तेरे घर में बारबेक्यू क्या कर रहा सीगा? आलूआं नू तलन, आलूआं नू रोस्ट करन विच तुहाडू 2 करोड़ दा बारबेक्यू लगाया सीगा। हरामजादे खालिस्तानी। तू ही था ना पंजाब में खालिस्तानी सपोर्टर कमांडरों के घर पे सो रहा था, रोटी खा रहा था। तू ही था ना जिसने कुमार विश्वास को कहा था कि देखो भाभी या तो मैं पंजाब का सीएम बनूंगा, ठीक है, या फिर आजाद मुल्क पंजाब का पीएम बनूंगा। हैं तेरी ये इच्छा थी कि तू पाकिस्तान को अलग कर देगा, खालिस्तान बनवा देगा। ये हम नहीं कह रहे, ये कुमार विश्वास कह रहा है जो तेरा चड्डी बड्डी है। चड्डी बड्डी मतलब एक दूसरे के कच्छे उतार के मिक्की माउस वाले एक्सचेंज करने वाले। ये है तेरा सच। शराब घोटाला, दिल्ली की हालत देख, अपने घर में 55 करोड़ रुपए घुसा दिए तूने। अब दिल्ली में अभी भी देख एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, मर रहे हैं लोग सारे। किसकी वजह से? यमुना पे तूने ये क्या जहर छिड़क रखा है? तू ही मूत के आ रहा है क्या? इतने झाग है, तेरी डायबिटीज के झाग हैं ये। यमुना साफ हुई? हम 2016 में यमुना साफ करते, 2020 में कर देंगे, 2024 में कर देंगे, हाँ अगली बार कर देंगे। अगली बार करके किसका फुदू खींचे रहा सीगा तू? छड़ दे ए इलेक्शन विच तेरा काल नाच रहा सीगा। और रुक जा, जो ओछे कर्म किए सीगे और कर ले। वो करी थी ना तूने उस लड़के के ऊपर, रचित के ऊपर करी थी ना। पंजाब पुलिस ने एफआईआर करके उस लड़के को मुजफ्फरनगर में से उठा लिया था। सुन, हम नंगे भिखारी है, हम कहीं रहते ही नहीं है, आजा पकड़ ले पक। इस इलेक्शन में देख तेरा क्या भूत बनाया जाएगा दिल्ली में। हाँ।
और अरकन आर्मी, हाँ अरकन आर्मी हमारे बुद्धिस्ट हैं, उन लोगों को हमने मदद पहुंचाई है, ह्यूमैनिटेरियन एड दी है, दवाइयाँ भेजी है, वो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके भी भाई जानी दुश्मन है रोहिंग्या, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उनकी बेटियों का बलात्कार होगा। खामन चौक जगह है, ये बोलने में भी अटपटी सी, ये म्यांमार बर्मा के अंदर है कि खाम सोक। आनंद बोलता है बहुत अच्छे से, रंगू, उसने बहुत इसका किया है प्रचार, ठीक है। तो वहाँ पे सभी जो थे बुद्धिस्ट उनको मार दिया और उनकी औरतों से कलमा पढ़वा के और अपनी वो रखेल बनाना। तो एक औरत वहाँ से बच के भाग गई, उसने आके बताया जब जाके वहाँ पे सिर निकले थे हमारे लोगों को, और जब उनको कूट के भगाया गया, सुन लो गौर से सारे, जब उन लोगों को अश्विन ने और बाकी बुद्धिस्ट मंकों ने शस्त्र उठा के कूट के भगाए, वो रोहिंग्या यहाँ है, यहाँ पे शरण मांगी, अमेरिका तक चिल्ली गई, प्रियंका चोपड़ा आके यहाँ पे मुजरा कर रही है, ये बाजारू औरत डीप स्टेट के लिए काम करती है मूर्खों, ये अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच कर बैठे हुए, मेकअप के ब्रांड, फेमिनिज्म, ये वो, अपने से छोटे बच्चे से शादी करना, खुद गर्भवती ना बन के दूसरे के गर्भ में बच्चा पैदा करवाना, काहे की माँ कहलाई तू पक। और एक कहानी है, एक हमारे मित्र थे, मित्र हमारे भ्राताश्री, वो गए थे, आपके कोई मामा है जो डॉक्टर वॉक्टर, आप उनके घर में बाहर पालने में झूल रही थी, आप इतनी काली थी, इतनी गंदी दिखती थी आज से 20 साल पहले, कि उन्होंने कहा कि एक काम वाली जाके डॉक्टर अंकल को बुला। ये आपके साथ हुआ था प्रियंका चोपड़ा जी। यस दिस इज ट्रू, गो चेक इट आउट, यू गोना फाइंड इट आउट। और तेरी बहना परिणीति चोपड़ा, किससे विवाह कराया उसने? दिल्ली का सबसे गरीब आदमी जिसने अपना 2.5 लाख दिखा रखी है टोटल इनकम, जो विंबलडन देखने जाता है, जिसकी टिकट 10 लाख की है, जिसकी शादी महलों में होती है, जिन महलों में एक रात का किराया तेरा 12 से 15 लाख रुपए होता है। क्या कर रहे हो भाई? किसका बेवकूफ, किसका फुद्दू खींच रहे सीखे तुम? पंजाबी आधा खींच ही रहे हो। पाकिस्तान पूरा का पूरा बेवकूफ़ बना दिया, उनके बच्चों को कनाडा भेजना है, कनाडा भेजना है तो तुम्हें उन खालिस्तानियों को सपोर्ट करना है, और जब जब देश का कोई ज़रूरी काम करना होता है तो ये अपना विधवा विलाप लेके रंडी रोना करके तुम बैठ जाते हो आंदोलन जीवी बन के बॉर्डरों पे। आड़ती है तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। हर एक किसान को अनुमति है भैया, तू अपना उगा, जिसको बेचना है बेच, और बाहर की कंपनी आए अगर वो अच्छे पैसे दे तो दे खेत, वरना मत दे, और खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग कर, 2 गाय बांध, हम देते हैं सब्सिडी, हम बनवाएंगे गाय, गाय के गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर। 70% पंजाब के कैंसर करवा रखा है, जहां पे एक कट्टा फर्टिलाइजर डालना था 4 फर्टिलाइजर के कट्टे डाल रहे हो। हरामजादो, तुम्हें यह चीज पता है कि धान के लिए नहीं था, पंजाब में धान उगती ही नहीं थी, तुमने जबरदस्ती धान उगाई। 1 किलो चावल उगाने के लिए एक टैंकर 5000 लीटर पानी यूज होता है, ग्राउंड वाटर लेवल पूरा नीचे जा चुका है। पंजाब का अर्थ था 5 नदियों का संगम, मैं ठोक दी सारी नदियां की, क्योंकि थारे बच्चों ने कनेडे जाना सीखा। अब कनेडे की भी माँ बहन एक होनी सीखी। चिंता ना करो, जैसे जैसे डॉलर कमजोर होगा आप सब लोगों का अच्छे से चिकित्सा की जाएगी, और हमें मोहिनी ना समझे ये इस समय। अगला सवाल ये आ गया समझ? अरकन आर्मी बहुत भुंडी ठुकाई, कुटाई इतनी भुंडी वाली करण वाली है ना थारी, ऐसी कुटाई करेगी, रोहिंग्या ने भी कुटेगी और बांग्लादेशी रोएगा, मुत्तेगा कि वो ये बुद्धिस्ट बेमतलब हो रहा है मारन। कैसे 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 शोवन कैसे करते हो तुम लोग बांग्लादेश में? भालोबाची बोंगाली बाबा, उड़ी बाबा कर देंगे तुम्हारा, ठीक है? ये हो गया शुरू। रामपुरा में प्रदर्शन शुरू हो गया है, लाखों हिंदू एकजुट होंगे, जितने भी 40-45 लाख हिंदू हैं सारे के सारे बांग्लादेश के एकजुट हो, रामपुरा में जाके छिपो, वहां पे अपनी सारी संपत्ति, अपनी बेटी सब कुछ लेके जाओ, वरना लूट ली जाएगी। नेहा जी भूल गई, 9 महीने पहले आपको कहा था, आपने कहा नहीं है मेरे यहाँ के ना गुरुजी अच्छे हैं, हमारे ना अच्छे हैं। तेरी मेड ने ही तुझे बताया था ना कि ईद पे 1 लाख गाय स्मगल होके आई है बांग्लादेश में कटने के लिए, और तुम हरामजादे उस गाय को 150 फीट ऊंची क्रेन से उठा के जमीन में गिरा के फाड़ के मारते हो, और तुम्हारे बच्चे तालियां पीटते हैं। उन सभी बच्चों का वध करेंगे हम। ये है बांग्लादेश का भविष्य। पाकिस्तान हेलो, टीटीपी, क्या है वो, वजीराबाद वजीरिस्तान बनाया है, माँ ठोक दे, बाकी प्रोविंस भी कब्जा ले और मार सारों ने। हथियार चाहिए हम दे रहे हैं, काते लेड़े हैं जा अफगानियों ते ले ले। हाँ भाई अफगानियों, एड भेजे रखी है, दे रखी है ना, पैसा खानो राशन कोई दिक्कत।
हाँ भाई, कोई भी अफगानिस्तान जाओगे हिंदू, वे हमने ऐसे कति मुझसे का छोरा की तेरी ट्रीट क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है। हाँ भाई अफगानियों देख लो, थारी ऐसी करवाई, थारा देश में टेररिज्म पढ़ो, ओसामा पाड़ो, थारा लोग मरा, थम ये इस वॉर में झोंक दिया हथियारों का, थारी डेवलपमेंट ना हुई, क्या कर रहा हो भाई? हमने निजाम मुस्तफ़ा को पालन करना है, करो, लेकिन ये जो जिहाद है इसको खत्म करो, अपनी टीटीपी का यूज करो, पाकिस्तान के टुकड़े करो। हाँ भाई, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान आपका तो बन गया है शमशान। अब भारत के मुसलमान समझ जाएं, अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको भी हूरों तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि हर मस्जिद जिसे टोपी पहनाए तुम घूम रहे हो उसके पिल्लर मंदिरों के हैं, और मंदिरों के सभी पिल्लरों को प्राप्त किया जाएगा। 40,000 है। हर एक मनुष्य जिसे भी लगता है कि पास की मस्जिद मंदिर है, वहाँ की फ़ोटोज़ खींचे, क्योंकि ये इतने फुद्दू सी गे मुल्ले इनानू जब भी साढ़े मंदिर तोड़े ओदे विच ये एक ना निशानी छोड़ देते सीगे, ताकि तू, उन लोगों को लग रहा था कि सारी जिंदगी राज करेंगे, उन्हें नहीं पता था कि कली पुरुष का जो असली स्वरूप है वो खुद आ जाएगा। अरे इस्लाम ने राज करा, उसके बाद इस्लाम ने वो राज दिया किसे? ब्रिटिश एम्पायर। वो असली डीप स्टेट, वो असली कली पुरुष जो आज डीप स्टेट कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी में जाओ मूर्खों, 5100 साल पहले जो पाप फैलना शुरू हुआ था, वो फिर जूडाइज्म, रोमन्स, उसके बाद एक चर्च बना, यीशुआ को मार के चर्च बनाया, हेवन और हेल का कंसेप्ट बनाया, तुम लोगों के अंदर डर डाला। अबे ये तुम्हारा वो यीशुआ, वो तो भारत में आके मेडिटेशन सीख रहा था, वो तो रीबर्थ की बातें कर रहा था, उसे टाक के खूटे पे गाड़ दी तुमने 4 किले, और 25 दिसंबर नकली त्योहार बनाया क्योंकि तुम्हें अपनी इकोनॉमी बूस्ट करनी थी, और ऐसा झूठा ये खेल बना के 150 करोड़ पशु काट रहे हो तुम क्रिसमस पे, ठीक है? उसके बाद एक वो भालू सेंटा सीगा स्कूलों में। अरे भैया मेरे स्कूल में सरस्वती वंदना नहीं करवाई तुमने, माथे के तिलक हटाए, हाथों के कलावे तोड़े, ज्ञान देवी में भी तुमने ये पाप किए, नाम में तुमने सरस्वती लिखा। हाँ भाई कर्नल, बच रहा है, निपट लिया। हम कौन है याद कर, बचपन में बहुत मारे थे तूने, हम हमेशा धर्म के पक्ष से लड़ते थे और तू बहुत मारता था। गंदा आदमी था तू, चोर था तू, आर्मी में भी तूने चोरी करी थी ना, तेरा कोर्ट मार्शल हुआ था ना, याद है? शीना को याद होगा, शीना यहीं रहती है 21 सेक्टर में, या गई अमेरिका। हमारे स्कूलों में हमें कभी गीता का पाठ, गीता का भावार्थ, कथाएं, ये सब करवाए, हवन करवाए? कितने स्कूल है जिनमें रोज सुबह हवन हो रहा है? और तुम्हारे हिंदू स्कूलों के अंदर 25% कंपलसरी मुस्लिमों के बच्चे पढ़ेंगे। क्यों भाई? है भाई क्यों? मदरसे में जाओ, तुम हमारे स्कूलों में पढ़ोगे, फ्री में पढ़ोगे, बैंकरप्ट कौन होगा? हिंदुओं का स्कूल होगा। हजारों लाखों स्कूल बंद हो गए हमारे। मदरसे के अंदर जिहाद की ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेन पटरी पे से कैसे उतारनी है ये सिखाया जा रहा है, तुम अपनी एस्तेसी करवाए जा रहे हो। हमें सभी मंदिर वापस लेने में सहयोग करें आप सब। हर मंदिर में एक गौशाला होगी, उन गायों के गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। आप सभी किसानों को अपने खेत बेच के कनाडा जाने दी कोई लोड़ ना सीगी। हम आपका ख्याल रखेंगे। आने वाले समय में भारत ही स्वर्ग बनेगा। सत्युग का आरंभ भी यहीं से होगा। ये सत्य है। और कोई पूछो, है कोई? नहीं। हो गया और कुछ? हाँ, भारत का भविष्य रक्तपात करेंगे अभी हम। सभी मंदिर वापस लेंगे, सभी के सभी जो बीच में आएगा वो मारा जाएगा।